एक बार फिर से स्वागत दोस्तों आपका ज्ञानम कोचिंग सेंटर कुशीनगर में। दोस्तों हम क्लास 10th का हिंदी का जो 16 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, 16 फरवरी 2023 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, उसका हम फुल एनालिसिस, फुल सोल्यूशन इस पेपर का लेकर हम आए हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप एक एक करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। ये है हिंदी, जिसका कोड है 801 DA 2023 हिंदी का पेपर है। ये देखेंगे ध्यान से इसमें आप लोग। ये कुछ शर्तें दी गई हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शन है, निर्देश, इसको आप नोट कर लेंगे अपना। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो छायावादी युग के कवि हैं, छायावादी युग में आता है, तो शुक्ल युग के वो लेखक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गबन की विधा है, गबन जो है एक उपन्यास है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे इसको आप अच्छे से, कोई इसमें कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरे, कंकाल के लेखक हैं, तो कंकाल के लेखक, कंकाल तितली ये जो भी हुआ, जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं, बी ऑप्शन सही है। कलम का सिपाही कृति है, कलम का सिपाही जो अमृत राय लाल नगर ने लिखा हुआ, अमृत राय की है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग जो चला है वो 1919 से लेकर 1938 तक, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साकेत किसकी रचना है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी की, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे आइए, महादेवी वर्मा कवित्री हैं, महादेवी वर्मा जाहिर सी बात है छायावादी कवि हैं, कवित्री हैं सॉरी, छायावादी युग की होंगी। आठवां देखते हैं, गंगा लहरी रचना है। देखिए गंगा लहरी जो रचना है वो तुलसीदास का रचना है, लेकिन यहाँ पर दो कवियों का नाम आया है, एक तुलसीदास जी का और एक है पदाकर जी का। तो ये इसमें तुलसीदास जी का नाम नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? आधुनिक काल की सीमा देखिए 1843 भी मानी जाती है, 1950 तक लगभग वो चली है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है, 1950 तक मानी गई है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? ध्यान से यहाँ प्रश्न को पढ़ेंगे कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आपका निहार भी है, सांध्य गीत भी है, दीपशिखा भी है। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है युगांत, ये आपका महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अच्छा, हास्य रस का स्थायी भाव पूछा है, हास्य मतलब हंसना होता है, यानी हास स्थायी भाव, बी ऑप्शन से हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें पूछा कौन सा अलंकार? देखिए सीधी सी बात है, उपमा अलंकार है, हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं इसको, उपमा अलंकार हो जाएगा। सोरठा छंद में चरण कितने होते हैं? देखिए सोरठा में दोहे में 2 चरण होते हैं और सोरठे में 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो इसका बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोहे और सोरठे में उल्टा होता है, दोहे और सोरठे में 4 चरण होते हैं, सॉरी 4 चरण हो जाएंगे इसका ऑप्शन आपका। अच्छा, उसके बाद देखेंगे 14, उपदेश शब्द में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर उप है, उपसर्ग है यहाँ पर उप। ठीक, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं भाई? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हानि और बीच में हाइफन है और लाभ है, आपको अच्छे से पता होगा, जो हानि और बीच में हाइफन जब लग जाता है तो ये सीधे इंडिकेट करता है हानि और लाभ दोनों की मुख्य प्रधानता होती है, दोनों की मुख्य प्रधानता, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची क्या है? मछली का पर्यायवाची देखिए ना तो मूड है ना रचना ना द्विज, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, मीन। मछली को मीन भी बोला जाता है। अच्छा, यद्यप में कौन सी संधि है? तो यद्यप में देखिए आपका यण संधि कहलाती है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अच्छा, अगला है 19 नंबर जो है, मधु शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे रूप क्या है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन पूछा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन मधुनी हो जाएगा। ठीक है, मधुनी ध्यान से आप एक बार देख लेंगे, जिसको भी दिक्कत होगा एक बार बता देंगे। ठीक है, अच्छा, 20वां जो है पठिताम, पठिताम धातु का वचन एवं पुरुष रूप पूछा है। तो पठिताम जो होता है देखिए वो है प्रथमा पुरुष, विधिंग लट लकार है, विधिंग लट लकार का प्रथमा पुरुष और द्विवचन है ये पठिताम। ठीक है, ये क्लियर कर लेंगे। ठीक, अब आइए खंड ब में। खंड ब में देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले तो आपको इसका संदर्भ लिखना है, फिर इनके 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है यहाँ पे जो दिया हुआ है। चाहे तो आप ये पूरा पैसेज करिए, नहीं तो अथवा करके देखिए यहाँ पे नीचे अथवा करके दिया हुआ है, तो ये वाला कर लीजिए, जो आपको आएगा वहाँ पे आप किए होंगे, उम्मीद है अच्छा किए होंगे। वैसे ये पदांश में है भाई, पद में से 2 दिया होगा, देख लेंगे, एक अथवा करके यहाँ अथवा लिखा है, अथवा नीचे एक दिया है और एक यहाँ ऊपर दिया है, इन दोनों में से कोई एक आपने इनके प्रश्नों का 3 प्रश्नों का जवाब दिया होगा। अच्छा, संस्कृत से देखेंगे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2+3 जो है यहाँ पर आपके लिए आया हुआ है, एषा नगरी भारत संस्कृत संस्कृत भाषा केंद्र स्थली अस्ति, कह रहा है कि यह नगरी जो है भारत संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एवं संस्कृत वाणिज्य से संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रस्तुति, मतलब यहाँ पर दूर दूर से जो आलोक सर्वत्र प्रस्तुत आके संस्कृत की भाषा का ज्ञान करते हैं, ये पूरा मतलब हिंदी में अनुवाद है, आपने किया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बस एक और ओवरव्यू सिर्फ आपको दे रहा हूँ जो आप एग्जाम करके आए हैं। ठीक है, चौथा आपका संदर्भ सहित अनुवाद करना, तो किस संदर्भ का है वो आपका अनुवाद किया होगा।
पांचवा था खंडकाव्य। खंडकाव्य आपको कुशीनगर और देवरिया डिस्ट्रिक्ट में आपको पढ़ाया जाता है मेवाड़ मुकुट। तो आपने मेवाड़ मुकुट में से इन दो प्रश्नों का जवाब दिया होगा। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के नायक कौन है? महाराणा प्रताप है। तो महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण किया होगा आप लोगों ने, और मेवाड़ मुकुट का प्रथम सर्ग जो अरावली पर्वत वाला था उसका सारांश लिखा होगा। 2 क्वेश्चन का जवाब दिया होगा आपने बस। उसके बाद ये सब आपको नहीं करना है। 6 में आए होंगे आप, जीवन परिचय लिखना। जाहिर सी बात है, आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो जयशंकर प्रसाद का लिखा होगा, दोनों में से प्रसाद भाई में किसी एक का लिखा होगा। ख वाला देखिए तुलसीदास और बिहारी, इन दोनों में से किसी एक का, जाहिर सी बात तुलसीदास का ही लिखे होंगे आप लोग। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई श्लोक याद किया होगा आप लोगों ने, वो श्लोक लिखा होगा जो इस क्वेश्चन पेपर में न आया हो। आपने जाहिर सी बात 2 नंबर का लिख दिया होगा। ये कुछ प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 8 में इनका संस्कृत में आंसर देना था। और 9 नंबर जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन आपका, कि एक विषय पर निबंध लिखना था। आतंकवाद, कारण विचारोपण, मेरे प्रिय कवि, नारी सशक्तिकरण, इस तरह का। ठीक है, बिल्कुल आपने दिया होगा अच्छे से जवाब, उम्मीद करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए सॉल्यूशन पेपर के साथ। ओके।